अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स? क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 1.4। ये एक्सरसाइज 1.4 जो है ये दो पार्ट पर मुश्तमिल है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक जो क्वेश्चन है वो किए थे, और इस तरह इस पार्ट बी में हमने क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बराबर है ए मैट्रिक्स बराबर है इसके, बी मैट्रिक्स बराबर है इसके। यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमने ये प्रूफ करना है कि आया ए बी बराबर है बी ए के। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ए बी और बी ए का प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करना है। तो ए बी प्रोडक्ट ऑफ ए बी, तो ए मैट्रिक्स बराबर है इसके -2 3 2 -1 के, और बी जो मैट्रिक्स है वो बराबर है 1 -1 2 4 के। अब हमने फाइंड करना है ए बी प्रोडक्ट। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, तो -2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -2 मल्टीप्लाई -1 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। फिर सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2, तो -1 मल्टीप्लाई 2। फिर इसी तरह सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 4, तो ये बराबर है 2 मल्टीप्लाई 1, तो -2 2 3 ज़ा 600, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो प्लस 2 1 ज़ा 2, ये 3 4 ज़ा 12, ये 2 2 2 1 ज़ा 2, और ये 2 मल्टीप्लाई -1 तो -2। इसी तरह ये -2 और ये -4, तो ये बराबर है +4 के। इसी तरह 16 के, सॉरी 14 के, और ये 0 और यहाँ पर -6। तो ए बी प्रोडक्ट बराबर है इसके। नाउ मल्टीप्लाई बी ए, तो मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स विद ए मैट्रिक्स, तो ये बी मैट्रिक्स ये ए मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लाई करो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2, फिर 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, फिर ये इसके साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1, तो ये 2 1 ज़ा 2 तो -2, और ये -2, ये 3 1 ज़ा 3, और ये माइनस माइनस प्लस तो +1। इसी तरह यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर 2 4 ज़ा 8 हो, यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 हो, यहाँ पर प्लस माइनस तो माइनस हो, 4 1 ज़ा 4, तो बी ए बराबर हो गया -4 के 4, और ये +4, और यहाँ पर 2। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बी ए बराबर है इसके और ए बी बराबर है इसके, तो ये इसके बराबर नहीं है। तो ए बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी डज नॉट इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी ए। अब क्वेश्चन नंबर 8, ए बराबर है इसके, बी बराबर है इसके, इस तरह सी बराबर है इसके। हमने फाइंड करना है ए बी मल्टीप्लाई विद सी एंड ए मल्टीप्लाइंग विद बी सी। सो यहाँ पर है ए बी और ये इनक्लोज है स्मॉल ब्रैकेट में, और फिर मल्टीप्लाई सी। इसी तरह ये बी सी स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज है, मल्टीप्लाई विद ए। तो सबसे पहले हमने ये स्मॉल ब्रैकेट वाला जो अमल है वो करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ए बी मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी ये ए मैट्रिक्स बराबर है -1 के और 1 के, मल्टीप्लाई बी, तो बी मैट्रिक्स बराबर है 2 -2 के, तो ये
फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, तो -1 मल्टीप्लाई 2, फिर -1 मल्टीप्लाई -2, तो -1 मल्टीप्लाई -2। अब यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2, तो 1 मल्टीप्लाई 2, फिर 1 मल्टीप्लाई -2, तो 1 मल्टीप्लाई -2, तो ये बराबर हो गया इसके, ए बी बराबर हो गया इसके। ये 2 1 ज़र 2, तो -2, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो प्लस, 2 1 ज़र 2, ये 2, और इस तरह यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो -2। तो ए बी प्रोडक्ट बराबर हो गया इसके। अब हमने इस ए बी को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। ये ए बी हमने फाइंड किया, ये बराबर है इसके। अब हमने इस ए बी को मल्टीप्लाई करना है इस सी के साथ, मैट्रिक्स सी के साथ, जो कि बराबर है इसके। तो यहाँ पर ए बी मल्टीप्लाई सी, तो ए बी तो बराबर है इसके, तो इसको यहाँ पर लिखो -2 + 2 2 -2। ये मैट्रिक्स ए बी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स सी, तो ये 3 1 -1 4। नाउ मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए बी विद मैट्रिक्स सी, तो ये बराबर है फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, तो -2 मल्टीप्लाई 3 + 2 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई 1 + 2 मल्टीप्लाई 4, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 3 + -2 मल्टीप्लाई -1, फिर ये इसके साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 1 + -2 मल्टीप्लाई 4। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करो, तो ये 2 3 ज़ार 6, तो -6, और ये 2 1 ज़ार 2, तो -2, यहाँ पर -2, और यहाँ पर 2 4 ज़ार 8, इसी तरह 2 3 ज़ार 6, और -2 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस +2, इसी तरह 2 1 ज़ार 2, ये -2 मल्टीप्लाई 4, तो -8। तो ये ए बी मल्टीप्लाई विद सी बराबर हो गया -8, ये 6, और इसी तरह यहाँ पर 8, और यहाँ पर हो -6 के। नो, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, ए बी मल्टीप्लाई विद सी, ये बराबर है इसके। अब हमने फाइंड करना है ये वाला बी सी मल्टीप्लाइंग विद ए। तो सबसे पहले यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में जो है वो बी सी है, तो सबसे पहले हमने बी सी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। फिर बी सी से जो वैल्यू हमें मिलेगा, फिर उस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। तो बी सी मल्टीप्लिकेशन बराबर है इसके, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई 3 + -2 मल्टीप्लाई -1। फिर ये फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई 1 + -2 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पर सेकेंड रो नहीं है, तो बस ये यहाँ तक। अब यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, और ये -2 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस +2, इसी तरह 2 1 ज़र 2, और -8, 2 4 ज़र 8, तो -8। तो ये यहाँ पर 2 + 6 8, और यहाँ पर 2 - 8, तो ये -6। अब हमने इस बी सी को मल्टीप्लाई करना है विद ए के साथ। तो ये तो बी सी है, तो बी सी मल्टीप्लाई विद ए, तो ए मैट्रिक्स बराबर है इसके, ए -1 और 1 के, और बी सी मैट्रिक्स बराबर है इसके 8 -6 के। तो मल्टीप्लाई करो इसको एक दूसरे के साथ, तो इसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, तो -1 मल्टीप्लाई 8, फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम, तो ये -1 मल्टीप्लाई -6 -1 मल्टीप्लाई -6, सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम, तो ये 1 मल्टीप्लाई 8, फिर सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई -6।
तो ये बराबर हो गया -8 के, ये माइनस माइनस +6 के, ये 8 के, ये -6 के। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बी सी का प्रोडक्ट और ए बी विथ सी का प्रोडक्ट ये एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई दैट ए बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस बी सी फॉर मैट्रिक्स ए बराबर एस के, बी बराबर एस के और सी बराबर एस के। सो हमने ये जो कंडीशन है ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसका राइट हैंड साइड है जो कि हमने प्रूव करना है, ठीक है। और मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, मैट्रिक्स ए बराबर है इसके, मैट्रिक्स बी बराबर है इसके और मैट्रिक्स सी बराबर है इसके। तो यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ए बी प्लस सी, सबसे पहले हमने ब्रैकेट का अमल जो है वो फर्स्ट करना है। तो सबसे पहले हमने b को c के साथ ऐड करना है। तो a मैट्रिक्स बराबर है इसके, तो ये 1 -2 3 -1 मैट्रिक्स और फिर ब्रैकेट। इसी तरह b मैट्रिक्स बराबर है 1 0 0 2 के प्लस c मैट्रिक्स बराबर है 3 -1 0 2 के, ठीक है। अब 1 -2 3 -1 मैट्रिक्स अपनी जगह पर और b को c के साथ ऐड करो। तो ये 1 + 3 तो ये 4 0 -1 तो -1 0 + 0 तो 0 2 + 2 तो ये बराबर हो 4 के। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 4 प्लस -2 × 0, फिर 1 × -1 प्लस -2 × 4, फिर सेकंड कॉलम विद फर्स्ट सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, तो 3 × 4 प्लस -1 × 0। इसी तरह ये सेकंड रो विथ सेकंड कॉलम, तो 3 × -1 प्लस -1 × 4। अब 4 1 ज़ा 4, ये 0। इसी तरह यहाँ पर -1 और ये -2 4 ज़ा 8, ये 3 4 ज़ा 12 और ये 0। यहाँ पर -3 और ये -4, तो ये बराबर हो गया 4 -9 12 -7 के। ए बी प्लस सी बराबर हो गया इसके, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड है ये वाला, ये बराबर है इसके, यहाँ पर सॉरी ये यहाँ पर ए है, ए बी प्लस ए सी, तो ए बी प्लस ए सी, तो यहाँ पर a × विद b प्लस a × विद c। तो यहाँ पर मैंने इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, इसी तरह प्लस a मैट्रिक्स को फिर c मैट्रिक्स के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन से हमें ये वैल्यू मिल गई और इसकी मल्टीप्लिकेशन से हमें ये वैल्यू मिल गई। इसी तरह 1 ये अपनी जगह पर और यहाँ पर ये 3 -1 -5, तो ये बराबर इसके। नाउ एड मैट्रिक्स ए बी विद मैट्रिक्स ए सी, वी गेट 4 -9 12 -7, जो कि राइट हैंड साइड है, मतलब ए बी प्लस ए सी ये इसके बराबर है। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड बराबर था ए बी प्लस सी बराबर था 4 -9 12 -7 इसके, और ये बराबर है इसके। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ये इसके बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 10, आई बराबर है इसके, बी ए बराबर है इसके और बी बराबर है इसके। फाइंड पार्ट नंबर 1 ए आई, मतलब ए मैट्रिक्स विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसी तरह बी मैट्रिक्स विद आई। तो हमने फाइंड करना है ए विद आइडेंटिटी आई, तो ये ए मैट्रिक्स ये बराबर है इसके। इसी तरह
आई तो ये बराबर है इसके, तो मल्टीप्लाई ए विद आई। तो ये यहाँ पर फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, तो 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 0। फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम, तो 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह ये 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0। इस तरह ये सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम, तो 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करो तो 5 1 ज़ा 5, ये 0 और ये 3 1 ज़ा 3, तो -3, ये 4 1 ज़ा 4, ये 0 और ये 6 1 ज़ा 6। तो ए आई बराबर हो गया इसके। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी विद आई ये आप खुद ट्राई करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में ए मैट्रिक्स बराबर है इसके, बी बराबर है इसके। प्रूव दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ओ बी ट्रांसपोज के। और इसी तरह ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ओ बी ट्रांसपोज के। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस पार्ट ए प्लस ओ बी होल ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ए को बी के साथ ऐड करना है, इसके बाद हमने इसको ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो ए प्लस बी, तो ए मैट्रिक्स बराबर है 3 2 1 के। और इसी तरह प्लस ओ बी मैट्रिक्स बराबर है -3 4 2 के, इसके बराबर है। और ये ब्रैकेट, तो सबसे पहले इसको ऐड करो, तो ये 3 और -3, तो 3 -3 तो ये बराबर है 0 के। फिर 2 + 4 तो ये बराबर है 6 के। फिर 1 + 2 तो ये बराबर है 3 के। अब इसको ट्रांसपोज करो, ए प्लस बी को ट्रांसपोज करो, तो ये ए प्लस बी है। और अब इसको ट्रांसपोज करो, तो इसकी ट्रांसपोज बराबर है, यहाँ पर ये जो रो है इसको कॉलम में शिफ्ट करो, तो ट्रांसपोज ऑफ दिस बराबर है 0 6 3 के, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ए को ट्रांसपोज करना है, फिर हमने बी को ट्रांसपोज करना है, फिर ए ट्रांसपोज को हमने ऐड करना है बी ट्रांसपोज के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो ए मैट्रिक्स है जो बराबर है 3 2 1 के, सबसे पहले इसको ट्रांसपोज करो, मतलब रो को कॉलम में चेंज करो, तो ये 3 2 1। इसी तरह ये जो बी मैट्रिक्स है ये वाला, इसको ट्रांसपोज करो, तो मैं इसको डायरेक्ट ट्रांसपोज करता हूँ, तो ये -3 4 और 2, तो ये ए ट्रांसपोज और ये बी ट्रांसपोज। अब इस ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को ऐड करो, तो ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज बराबर है 3 2 1 के, प्लस बी ट्रांसपोज बराबर है -3 4 2 के। अब इसको ऐड करो, तो 3 + 3 - 3 तो ये बराबर है 0 के, 2 + 4 तो ये बराबर है 6 के, 1 + 2 तो ये बराबर है 3 के। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ये बराबर है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज के। ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। अब क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 2, तो सी प्लस डी होल ट्रांसपोज बराबर है सी ट्रांसपोज प्लस और डी ट्रांसपोज के। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो सबसे पहले हमने LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करना है, इसके बाद हमने राइट हैंड साइड को फाइंड करना है, और फिर हमने इसको कंपेयर करना है कि ये एक दूसरे के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सी प्लस डी, तो सबसे पहले हमने सी को डी के साथ ऐड करना है, तो ये सी बराबर है 7 - 3 2 - 1 के, प्लस डी मैट्रिक्स बराबर है 1 1 और 2 के, ठीक है। तो 8C विद डी, तो इसको सिंपल ऐड करो, 7 + 1 तो 8
-3 + 1 तो -2, 2 + 2 तो 4, -1 + 2 तो +1। तो ये C + D बराबर हो गया इसके। अब हमने इस C + D को ट्रांसपोज करना है। C + D को हमने ट्रांसपोज करना है। ये T ट्रांसपोज को शो करता है। तो अब इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है इसको शिफ्ट करो, मतलब यहाँ पर ये जो रो है इसको कॉलम में शिफ्ट करो। तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो है तो उसको कॉलम में शिफ्ट करो, तो ये 8 - 2, और इसी तरह यहाँ पर ये जो सेकेंड रो है इसको कॉलम में शिफ्ट करो, तो ये 4 और 1 के बराबर। तो ये C + D होल ट्रांसपोज। अब हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड करना है, तो यहाँ पर है C ट्रांसपोज एंड D ट्रांसपोज। तो C को फर्स्ट ट्रांसपोज करो, फिर D को ट्रांसपोज करो और फिर इन दोनों को ऐड करो। तो C ट्रांसपोज, C को मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज करता हूँ। यहाँ पर C बराबर है 7 - 3 2 - 1 के। मैं इसको डायरेक्ट ट्रांसपोज करता हूँ। यहाँ पर ये रो है, इसी तरह यहाँ पर ये रो है, इसको कॉलम में शिफ्ट करो। तो ये 7 - 3, तो ये मैंने कॉलम में शिफ्ट किया। इसी तरह 2 - 1, तो इस तरह इसको मैंने कॉलम में शिफ्ट किया। इसी तरह D ट्रांसपोज जो है, तो D को यहाँ पर ये 1 1 है, तो ये 1 1 को मैंने कॉलम में शिफ्ट किया। इस तरह ये 2 2 रो जो है इसको मैंने कॉलम में शिफ्ट किया। अब ये C ट्रांसपोज और ये D ट्रांसपोज। अब इस C ट्रांसपोज और D ट्रांसपोज को एक दूसरे के साथ ऐड करो, तो ये C ट्रांसपोज और ये D ट्रांसपोज। तो ये 7 2 - 3 - 1 + 1 2 1 2, इसको सिंपल ऐड करो। 7 + 1 तो 8, 2 + 2 4 -3 + 1 तो -2 - 1 + 2 तो +1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C ट्रांसपोज और D ट्रांसपोज और C + D होल ट्रांसपोज ये एक दूसरे के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। अब क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 1, इफ़ ए बराबर है इसके और बी मैट्रिक्स बराबर है इसके, तो हमने प्रूफ करना है ए बी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी और फिर इसका ट्रांसपोज, और इसी तरह बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो हमने प्रूफ करना है कि ये साइड इस साइड के बराबर है। तो इसके लिए हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ए बी। हमने सबसे पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए मैट्रिक्स बराबर है 2 5 -3 4 के, और बी मैट्रिक्स बराबर है -1 1 2 3 के। ये इसके बराबर है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, तो 2 × -1 2 × -1 + 5 × 2 2 × 1 + 5 × 3, फिर -3 × -1 और इसी तरह 4 × 2, फिर इसको इसके साथ, तो -3 × 1 + 4 × 3। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करो, तो ये -2 के बराबर और ये 10 के। इसी तरह ये 2 और ये 3 5 ज़ा 15 के। ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो प्लस, 3 1 ज़ा 3 और ये 2 4 ज़ा 8 के। ये -3 के और ये 3 4 ज़ा 12, तो ये 12 के। अब यहाँ पर ये -2 + 10, तो ये +8 हो, ये +17 और ये +11 के, और यहाँ पर ये +9 के बराबर। तो ए बी बराबर हो गया, ए बी बराबर हो गया इसके। अब हमने इसको ट्रांसपोज करना है, इसको हमने ट्रांसपोज करना है इस ए बी को। तो ए बी ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा, ये रो जो है इसको कॉलम में शिफ्ट करो। तो ये फर्स्ट रो कॉलम में शिफ्ट करो, तो ये 8 17 और ये जो है ये 11 और 9 में। तो ए बी होल ट्रांसपोज बराबर है इसके। अब हमने फाइंड करना है
बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमने बी को ट्रांसपोज करना है, इसके बाद हमने ए को ट्रांसपोज करना है और फिर बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स बराबर है -1 1 2 3 के, ये बराबर है इसके। तो इसका ट्रांसपोज बराबर है, ट्रांसपोज ऑफ बी बराबर है, रो को कॉलम में चेंज करो तो ये -1 और 1 और ये 2 3। इसी तरह बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बराबर है 2 5 -3 4 के, ये इसके बराबर है। इसको आप ट्रांसपोज करो तो ए ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा, ये रो को कॉलम में शिफ्ट करो तो ये 2 5 और ए -3 4, तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। क्योंकि यहाँ पर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, फर्स्ट बी को ट्रांसपोज करो, फिर ए को ट्रांसपोज करो और फिर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करो। और यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड, इसमें सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन करना था, क्योंकि यहाँ पर ए बी और स्मॉल ब्रैकेट है, मतलब सबसे पहले आपने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद आपने ये ट्रांसपोज करना है। और यहाँ पर कंडीशन अलग है, मतलब बी को पहले ट्रांसपोज करो, ए को पहले इसके बाद ट्रांसपोज करो और फिर उसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब मैंने बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज बराबर है इसके, तो -1 2 1 3 और ए ट्रांसपोज बराबर है इसके, तो 2 -3 5 4 इसके। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 फिर -1 मल्टीप्लाई -3 और 2 मल्टीप्लाई 4, फिर सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 के। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये बराबर है 2 1 2, तो -2 2 5 10, तो +10, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 2 4 8, यहाँ पर 3 1 3, ये 3 5 15, ये 3 1 3, तो -3 प्लस ये 3 4 12 इसके, तो ये बराबर हो गया -2 + 10, तो ये 8 और ये 11 के, ये 18 के और ये -9 के। सॉरी, हमने यहाँ पर गलती की है, 1 × 2, ये 1 × 2 है, तो ये 2 1 2 2 1 2, तो यहाँ पर 2, तो ये 2 + 15, तो ये 17, तो ये इसके बराबर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और इसी तरह ए बी होल ट्रांसपोज ये एक दूसरे के बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो ये है सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2 जो है वो बराबर सी मैट्रिक्स है जो कि बराबर है ए बी सी डी के। शो दैट सी ट्रांसपोज और फिर उस ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज ये बराबर है सी के। तो सी मैट्रिक्स बराबर है ए बी सी और डी के, सी मैट्रिक्स बराबर है इसके। और इसी तरह यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आपने इस सी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है। कंडीशन ये है कि आपने इस सी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये सी मैट्रिक्स है, इस सी मैट्रिक्स को हमने ट्रांसपोज करना है यहाँ पर। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रांसपोज और इसके बाद ये है सेकंड ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट ट्रांसपोज करना है, तो इस मैट्रिक्स को मैं ट्रांसपोज करता हूँ। तो ये रो को कॉलम में चेंज करो, ये फर्स्ट रो ये सेकेंड रो, तो इसको कॉलम में चेंज करो, तो ये ए बी और ये सी और डी, तो ये तो फर्स्ट ट्रांसपोज है सी ट्रांसपोज। अब इसके बाद अगेन ट्रांसपोज है टी, मतलब इस सी ट्रांसपोज का यहाँ पर ये जो सी ट्रांसपोज है, ये सी ट्रांसपोज बराबर है इसके, यहाँ पर
ये सी ट्रांसपोज बराबर है इसके। अब हमने इस सी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेना है, इस सी ट्रांसपोज का हमने अब अगेन ट्रांसपोज लेना है। तो अब सी ट्रांसपोज को अगेन ट्रांसपोज करो, मतलब इसको अब अगेन ट्रांसपोज करो, तो फिर इसको दोबारा ये जो रो है इसको कॉलम में चेंज करो, तो ये ए सी, और यहाँ पर ये जो रो है इसको कॉलम में चेंज करो, तो ये बी और डी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सी ट्रांसपोज और इसका जो ट्रांसपोज है ये बराबर है ओरिजिनल सी के, मतलब सी मैट्रिक्स के। ठीक है, तो यहाँ पर सी ट्रांसपोज और फिर इसका जो ट्रांसपोज है ये बराबर होगा सी के, मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स के। तो हमने यहाँ पर प्रूव किया कि सी ट्रांसपोज और फिर इसका जो ट्रांसपोज है वो अगेन बराबर है इस ओरिजिनल मैट्रिक्स सी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।